राम राम जी। आज 23 तारीख को सुबह 8:50 पे ये वीडियो बना रहा हूँ। 21 तारीख को कुश्ती संघ के चुनाव हुए और कुश्ती संघ की नई एग्जीक्यूटिव बॉडी ने सबसे पहला निर्णय जो लिया वो ये था कि तुरंत इसी कैलेंडर ईयर के अंदर सब जूनियर और जूनियर नेशनल्स कराई जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस साल चूंकि कोई नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई, इसलिए उनका 1 साल मारा जाएगा। और अगर 31 दिसंबर यानी इस कैलेंडर ईयर के अंदर अगर उन्होंने जूनियर नेशनल या अपने जूनियर सब जूनियर में पार्टिसिपेट नहीं किया तो 1 जनवरी को वो ओवर एज हो जाएंगे और उनका पूरा 1 साल उनके करियर का मारा जाएगा। इसलिए त्वरित निर्णय लेते हुए चुनाव संपन्न होने के बाद जैसे ही नई एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने 1 घंटे के अंदर, क्योंकि सब लोग तो वहीं उपस्थित थे, जनरल मीटिंग बुलाकर और ये निर्णय ले लिया कि 28, 29, 30 दिसंबर को नंदिनी नगर में अंडर 15 और अंडर 20 सब जूनियर और जूनियर नेशनल्स कराई जाए। सबसे पहली बात तो इस एग्जीक्यूटिव बॉडी में लगभग सभी सदस्य ब्रजभूषण शरण सिंह जी के गुट के हैं। सिर्फ एक व्यक्ति मिस्टर पीसी लोचब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इन धरनाजीवी पहलवानों के गुट के हैं, उनके आदमी। और ये धरनाजीवी पहलवान शुरू से एक बात कहते हैं कि हम तो जी कुश्ती बचाने के लिए आए हैं, कुश्ती के हित में काम करने के लिए आए हैं। तो ये कुश्ती के हित में सबसे बड़ा निर्णय यह था कि जूनियर बच्चों का साल बर्बाद ना। मेरा इनसे एक सवाल यह है कि भैया जब तुम कुश्ती का हित कर रहे थे तो एडॉक कमेटी ने एक भी नेशनल्स क्यों नहीं कराया? 1 साल तक आप क्या करते रहे? अब जबकि नई एग्जीक्यूटिव बॉडी बन चुकी है, WFI का गठन हो गया है और अब उन्होंने जब 28, 29, 30 को जूनियर नेशनल्स और नेशनल चैंपियनशिप रख दी है, तो इन धरनाजीवियों के इस पीसी लोचब जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने उसमें पेच बता दिया है। उन्होंने फेडरेशन के प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट संजय सिंह को एक चिट्ठी लिखी, उसकी एक कॉपी मार्क कर दी IOA को कि इतनी जल्दी क्या है जूनियर नेशनल्स कराने की। अब इनको ये भी बताना पड़ेगा कि इतनी जल्दी क्या है। अरे भैया दिसंबर में अगर नहीं कराई नेशनल तो बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, बहुत सारे, उनका 1 साल मारा जाएगा। इसलिए तो बोले साहब आपने जो है मीटिंग तो बुलाई नहीं और मुझे बुलाए बिना निर्णय ले लिया, जबकि सच यह है कि चुनाव के गठन के 1 घंटे बाद ही मीटिंग बुला ली गई थी और मिस्टर पीसी लोचब सेक्रेटरी जनरल ने उस मीटिंग का बहिष्कार किया, उस मीटिंग में आए नहीं। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि 28 से 30 गोंडा में नेशनल होंगी। तो अब ये कह रहे हैं कि इस चैंपियनशिप को पोस्टपोन किया जाए और वेन्यू चेंज किया जाए, मतलब गोंडा में नहीं होगी। भैया इतने शॉर्ट नोटिस पे आप कहां करा लोगे? मैंने जैसा पहले बताया कि एक नेशनल्स कराने में 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है और हजारों बच्चों के रुकने ठहरने की, ऑफिशियल्स के रुकने की व्यवस्था की जाती है। उसमें समय लगता है, सैकड़ों होटल बुक करने पड़ते हैं, हजारों बच्चों के भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, हजारों बच्चों के रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये सब नंदिनी नगर में चूंकि इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए उन्होंने नंदिनी नगर में जूनियर नेशनल्स का डेट रख दी। तो अब पीसी लोचब सो कॉल्ड कुश्ती को जो बचाने आए थे धरनाजीवियों के प्रतिनिधि बन के, उन्होंने उसमें रंगा लगा दिया। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? क्योंकि आपने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, नियम कानून को फॉलो नहीं किया। अरे भैया इट्स एन इमरजेंसी। अगर 4 दिन के अंदर नेशनल नहीं हुई तो ये साल बर्बाद हो जाएगा और आपको लाल फीताशाही और प्रोटोकॉल की पड़ी है। अगर आपको प्रोटोकॉल की इतनी चिंता थी और आप कह रहे हैं कि साहब मुझसे तो सलाह ली नहीं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, तो आप उस मीटिंग में क्यों नहीं आए? और आप कैसे कह सकते हैं कि साहब जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं हुई? तो साहब ये इससे दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि ये कुश्ती का कितना हित चाहते हैं। जूनियर बच्चों का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाए, कुश्ती की एक भी नेशनल चैंपियनशिप साल भर नहीं हुई,
इनको, इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी, इनको कोई चिंता नहीं थी। कहने को ये कुश्ती बचाने आए हैं, और अब जबकि कुश्ती की गतिविधियां फिर से स्मूथली शुरू हो गई हैं, फिर उन्होंने हर चीज में अड़ंगे लगाना शुरू कर दिए। जो आदमी नेशनल चैंपियनशिप ही नहीं होने देना चाहता, वो आदमी कुश्ती का क्या हित करेगा? फिर ये ऊपर से कह रहे हैं कि हम पद्मश्री वापस करेंगे। मैंने सुना है कि कल ये लोग प्रियंका गांधी से मिलने गए थे, और बजरंग पूनिया ने पद्मश्री सड़क के किनारे फुटपाथ पे धर दी। कुपात्र को जब कोई चीज दी जाएगी तो वो उसका यही सम्मान करेगा। और बजरंग पूनिया जी, ये जो पद्मश्री है ना, ये भारत की सरकार ने, भारत की जनता ने आपका मान किया है, आपका सम्मान किया है। ये आपके सिर पे पद्मश्री जो होती है ना, एक किस्म की पगड़ी होती है। जैसे आप कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो आपको पगड़ी पहनाई जाती है ना, किसी बड़े संगठन में, संस्था में, किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो जो पगड़ी पहनाई जाती है या जो सरोपा भेंट किया जाता है, तो सब ये मान सम्मान का प्रतीक होते हैं। वो जो सरोपा होता है ना, वो 1-1.5 मीटर कपड़ा नहीं होता। जो सिर पे जो पगड़ी होती है ना, वो 6 मीटर का कपड़ा नहीं है आपने लपेटा हुआ, वो पगड़ी है। तो ये जो पद्मश्री है ना, ये भारत की जनता, भारत की सरकार के द्वारा दिया गया सम्मान है, जो आपकी सेवाओं के लिए आपको दिया गया है। इसकी इज्जत करना सीखिए। आपको कोई हक नहीं है कि आपका जो हमने मान किया, सम्मान किया, आप उसके साथ ये व्यवहार करें जो उसको सड़क पर रखते चले जाएं। वो आपको सड़क पर रखने के लिए नहीं दी थी, वो आपको सिर माथे पे धारण करने के लिए दी थी, उसको दिल से लगा के रखने के लिए दी थी। ये 140 करोड़ लोगों ने आपको सम्मान दिया है। किसी एक व्यक्ति, मोदी ने यह सम्मान नहीं दिया आपको, भारत ने यह सम्मान दिया है, भारत के राष्ट्रपति ने आपको दिया है। तो कुछ चीजों से पॉलिटिक्स नहीं की जाती। बजरंग पुनिया साहब, और अपने इस पीसी लोचप को समझाओ कि कुश्ती का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है भैया। अब तो सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। आपको राजनीति करनी है, खूब कीजिए। आप बाकायदा कांग्रेस में, आप प्रियंका में लाए, आप बाकायदा कांग्रेस में शामिल हो जाओ ना यार, पूरी खुल के राजनीति करो। और उस राजनीति में कुश्ती को मोहरा मत बनाओ भाई। कल जो आप लोगों ने जो जूते टेबल पर धरने की जो एक्टिंग की थी ना, वो सारी दुनिया को पता है कि आपके अंदर कितनी कुश्ती बची है, कुश्ती के आप कितने चिंतक हो, कितने हित चिंतक हो, कितनी चिंता कर रहे हो कुश्ती को आगे लाने में, आपका क्या इंटरेस्ट है, और आप किन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हो। अरे क्यों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? जो जूनियर नेशनल हो रही है उसे होने दो, बल्कि उसमें सहयोग करो। आपका तो ये आह्वान होना चाहिए कि बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और बच्चों का 1 साल बर्बाद नहीं हो रहा। किसी तरह फेडरेशन उस 1 साल को बचाने की कोशिश कर रही है। और आपका आदमी, ये पीसी लोचब, आपका ही आदमी है ना, आपके पैनल से लड़ा था ना, आते ही उसने अड़ंगेबाजी शुरू कर दी। अभी कुश्ती संघ ने काम शुरू भी नहीं किया कि उसने बीच में ब्रेक मार के खड़ा हो गया। पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो मतलब इस साल ना कराओ, 1 साल बर्बाद हो जाएगा नहीं बालका का। तो ये जितने भी खिलाड़ी, अभिभावक है ना, पूरे देश के जितने भी कुश्ती प्रेमी हैं, ये जान लीजिए, ये पीसी लोचब की हकीकत है। चिट्ठी लिखता फिर रहा है कि क्यों करा रहे हो नेशनल, इतनी जल्दी कराने की क्या जरूरत है? अरे भाई से ना समझा लो, जल्दीबाजी क्यों हो रही है? इसको इतनी भी अकल नहीं है कि बच्चों का 1 साल बचाना है, इसलिए जल्दी है। समय कहां है? आज 23 दिसंबर होली, और ये वीडियो मैं सिर्फ
हरियाणा की कुश्ती प्रेमी जनता, कुश्ती प्रेमियों, खिलाड़ियों, पहलवानों और उनके अभिभावकों और सारे कोचेस को बताने के लिए कर रहा हूं कि धरना जीवियों का ये आदमी जो इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनवाया है, ये कुश्ती को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस तथ्य को समझिए। मुझे बड़ी आशा है कि द गुड सेंस विल प्रिवेल। भगवान इनको सद्बुद्धि देगा कि ये कुश्ती के विकास में रोड़े नहीं अटकाएंगे। सहयोग तो नहीं करेंगे, तुम्हें पता लग गया, अरे भैया ये कुश्ती न हो लेन दो, क्यों कुश्ती का सत्यानाश करने पे तुले हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर जो नई डेवलपमेंट होती है उससे बताते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।